इस प्रॉब्लम में हमें हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट दिया हुआ है, जहां पे हमें रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शन मिल सकती है और रोलर सपोर्ट पे 1 रिएक्शन मिल सकती है। तो पहले हम क्या करें, एज्यूम कर लें। हमने एज्यूम करा कि रोलर सपोर्ट पे 1 रिएक्शन मिल रही है, जिसको नाम दिया आरबी। हिंज सपोर्ट पे चूंकि 2 रिएक्शन मिल सकती है, तो हमने यहाँ पे 2 रिएक्शन को एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन वीए मिल रही है और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एचए मिल रही है। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि यहाँ पे रिएक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही है। रिएक्शन निकालने से पहले हमें यहाँ पर रिएक्शन मन से एज्यूम कर लेना है। अगर इन रिएक्शंस की वैल्यू मिल गई तब तो रिएक्शन यहाँ पे मिलेगी, और अगर इन रिएक्शंस की वैल्यू नहीं मिली तो यहाँ पे रिएक्शंस नहीं मिलेगी। अगर इन रिएक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव मिली तो मैंने जो डायरेक्शन बनाया है रिएक्शन का, इनका डायरेक्शन वही रहेगा। अगर किसी भी रिएक्शन की वैल्यू निगेटिव मिली तो यहाँ पे मैंने जो डायरेक्शन बनाया है रिएक्शंस का, उसके उल्टा डायरेक्शन उसका हो जाएगा। तो देखिए हम रिएक्शंस निकाल रहे हैं। पहले मैं रोलर सपोर्ट पे रिएक्शन निकाल रहा हूं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप पहले रोलर सपोर्ट पे रिएक्शन निकालें, हम पहले हिंज सपोर्ट पे भी रिएक्शन निकाल सकते हैं। क्योंकि रोलर सपोर्ट पे एक ही रिएक्शन मिल सकती है, तो पहले मैं ये सिंगल रिएक्शन निकाल लूंगा और उसके बाद ये 2 रिएक्शन में निकालूंगा। तो रोलर सपोर्ट पे हम रिएक्शन किस तरीके से निकालते हैं, बाय टेकिंग मोमेंट एट हिंज सपोर्ट। हम किस पॉइंट पे मोमेंट ले रहे हैं, इस पॉइंट पे मोमेंट ले रहे हैं। देखिए, तो इस पॉइंट पे मोमेंट लेना है तो आपको वीए का मोमेंट इस पॉइंट पे नजर आ रहा है। वीए का मोमेंट इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, 0। एचए का भी मोमेंट इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, 0। 50 का मोमेंट इस पॉइंट पे मिलेगा, कितना मिलेगा, 50 इंटू 5। 50 न्यूटन के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। हम 50 वाले को आगे बढ़ा लेंगे। हम किसी भी फोर्स को आगे भी बढ़ा सकते हैं, पीछे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। तो देखिए 50 वाला जब यहाँ पे आएगा तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके लिए 5 मीटर मिल जाएगा। और इसका मोमेंट का नेचर देखिए कैसा मिल रहा है, क्लॉकवाइज। 20 का मोमेंट इस पॉइंट पे मिलेगा, कितना मिलेगा, 20 इंटू 4, क्योंकि ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर वाला कितना है, 4 है। और इसके मोमेंट का नेचर देखिए, इसका मोमेंट का नेचर आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। अब आरबी का मोमेंट यहाँ पे ले लेंगे, आरबी इंटू 5 लिख देंगे, और इसके मोमेंट का नेचर कैसा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। तो चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है, तो इन सारे फोर्सेस का मोमेंट ए पॉइंट पर जब हम लेंगे और उसका एल्जेब्रिक सम करेंगे तो वो कितना आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। तो देखिए हमने सिग्मा एम को 0 करा, हमने कितना लिखा, 50 इंटू 5 माइनस 20 इंटू 4 माइनस आरबी इंटू 5 इक्वल टू 0। तो इससे हमारी आरबी की वैल्यू निकल आएगी। आरबी की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 34 न्यूटन। आरबी पॉजिटिव आया मतलब आरबी का डायरेक्शन ऊपर की ओर ही रहेगा। अगर आरबी निगेटिव आता तो आरबी का डायरेक्शन नीचे की ओर हम बना देते हैं। अब हमें वीए निकालना है। तो देखिए इन सबको मैं हटा के फिगर ऐसा बना लिया मैंने। अब वीए निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इनके वर्टिकल कंपोनेंट का एल्जेब्रिक सम 0 कर दूंगा। तो ऊपर के डायरेक्शन में कितना लग रहा है, वीए लग रहा है और आरबी लग रहा है, और नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है 50 न्यूटन। तो देखिए मैंने सिग्मा वी को 0 करा, वीए प्लस आरबी माइनस 50 इक्वल टू 0। तो आरबी आप निकाल चुके हैं, आरबी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपकी वीए की वैल्यू आ जाएगी। वीए कितना आएगा, 60 न्यूटन। अब हमें ये थर्ड अननोन निकालना है, दैट इज सिग्मा एच की वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फिगर आपको इक्विलिब्रियम में दिया है, तो सिग्मा एच भी आपका 0 रहेगा। तो सिग्मा एच को 0 करने के लिए हम कौन से फोर्सेस को लेंगे, एक तो एच को लेंगे और सेकंड हम 20 न्यूटन को लेंगे। तो देखिए मैंने सिग्मा एच को 0 किया, मैंने लिखा एच ए माइनस 20 इक्वल टू 0। तो इससे आपके एच ए की वैल्यू आ जाएगी, एच ए कितना आएगा, 20 न्यूटन। ये भी पॉजिटिव आया मतलब एच ए का डायरेक्शन यही होगा। अगर एच ए निगेटिव आता तो इसका डायरेक्शन हम उल्टा कर देते हैं। अब ये वाला प्रॉब्लम है, इसमें भी हमको रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट पर रिएक्शन निकालना है। तो हम पहले एज्यूम कर लेंगे कि रोलर सपोर्ट पे यहाँ पे एक आरबी लग रहा है, हिंज सपोर्ट पे यहाँ पे एक वीए लग रहा है, और हिंज सपोर्ट पे यहाँ पे एच ए लग रहा है। लगेगा या नहीं लगेगा उससे कोई मतलब नहीं, पहले आप इसको बना लीजिएगा इस तरीके से। अब हम यहाँ पे 3 अननोन है, तो हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की ये 3 इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, रोलर सपोर्ट पे रिएक्शन निकाल रहा हूँ बाय टेकिंग मोमेंट एट हिंज सपोर्ट। इस पॉइंट पे मोमेंट ले रहा हूँ, तो इस पॉइंट पे देखिए वीए का मोमेंट 0 हो जाएगा, यहीं से जा रहा है वीए।
एच ए का भी मोमेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि एच ए भी यहीं से जा रहा है, और 50 न्यूटन का भी मोमेंट इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा क्योंकि 50 न्यूटन भी इस पॉइंट से पास होके जा रहा है। 20 न्यूटन का मोमेंट यहाँ पे मिलेगा। कितना मिलेगा? 20 इंटू 4। 20 को हम पीछे ले आएंगे तो ये मिल जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज 4। और इसका मोमेंट आपको कैसा नजर आ रहा है? इसका मोमेंट आपको क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। आरबी का मोमेंट यहाँ पे ले लेंगे, आरबी इंटू 5, और इसका मोमेंट कैसा दिख रहा है आपको? ये आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। ये इक्विलिब्रियम में है, तो सिग्मा एम की वैल्यू क्या आएगी? 0। क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू मैंने 0 कर दिया, तो इससे आपकी आरबी की वैल्यू आ जाएगी। आरबी कितना आएगा? 60 न्यूटन। इसके बाद आपको वी और एच ए निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करें, वी ए निकालने के लिए सिग्मा वी को 0 कर दें। सिग्मा वी को 0 करा तो ऊपर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू 0 करा, तो ऊपर कितना लग रहा है? वी ए प्लस आरबी। नीचे कितना लग रहा है? 50, जिसको मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिखा इक्वल टू 0 कर दिया। तो आरबी आप निकाल चुके, आरबी की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा। तो वी की वैल्यू कितनी आएगी? वी आपका आएगा 34 न्यूटन। इसके बाद आपको एच ए निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 कर देंगे। हॉरिजॉन्टल कितने लग रहे हैं? एच ए लग रहा है और 20 न्यूटन का लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन एक ही है तो दोनों को प्लस लिखना पड़ेगा। तो देखिए हमने सिग्मा एच को 0 करा, एच ए प्लस 20 इक्वल टू 0, तो इससे आपके एच ए की वैल्यू आ जाएगी। एच ए कितना आएगा? माइनस 20 न्यूटन। तो एच ए का डायरेक्शन इस साइड नहीं लगेगा, एच ए किस डायरेक्शन में लगेगा? इस साइड लगेगा। क्यों? क्योंकि एच ए अपना निगेटिव आया। अब देखिए अगर 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है तो 20 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। जैसे यहाँ पे 20 आपका इस साइड लग रहा था तो यहाँ पे एच ए आपका इस साइड लग रहा था, तभी क्या हो रहा था? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 लग रहा था।